योग मतलब सिर्फ समाधि धारणा नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात योग से जब हम जुड़ते हैं तो है यम नियम। सबसे इम्पोर्टेंट यम पूरे सामाजिक तौर पे हमने किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए यह बताता है। पतंजलि ऋषि का हो, अयंगार ऋषि का हो, हमारे जनार्दन स्वामी जी का हो, या फिर कोई भी हठ प्रतिपिके से लेके आप कोई भी योग के साथ जुड़ जाइएगा, वहां पे सभी में यम और नियम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। क्योंकि आज मैं जो आपको प्रत्याहारा के बारे में बताने जाने वाली हूँ, या आज अपरिग्रह के बारे में बताने जाने वाली हूँ, इससे आपको साफ साफ समझ आएगा क्यों यम और नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यम कल मैंने बताया था सत्य, मगर मधुर असत्य और कटु सत्य नहीं कहना है। अहिंसा, अस्तेय, हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है को चोरी नहीं करनी है। साथ ही साथ उसके बाद मैंने कल बताया था आप लोगों को ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स कोई भी ज्ञान लेने का पाथ, जो हम ज्ञान ले रहे हैं, द नॉलेज, और उसके लिए जो पाथ रहता है दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। आज हम देखने वाले हैं नियम। नियम के बारे में योग क्या कहता है। सबसे पहला नियम है शौच। शौच मीन्स स्वच्छता। स्वच्छता हमारे मन की, स्वच्छता हमारे तन की। जब हम योग के लिए, साधना के लिए बैठते हैं, योग आसन करने के लिए बैठते हैं, तो हमने शौच करके आना है। मतलब हमारा पेट साफ होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए, नंबर वन थिंग। साथ ही साथ जो सराउंडिंग है आपका, वो भी आपका क्लीन एंड नीट होना चाहिए। नंबर सेकंड थिंग, जब नियम में आता है संतोष। संतोष में समाधान। डोंट कंपेयर, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। योग यही सिखाता है समाधानी वृत्ति हमारी रहनी चाहिए। जितने समाधानी हम रहेंगे उतनी क्वालिटी लाइफ हम जी पाएंगे। देखिएगा, किसी को पता नहीं है कि हम कब मरने वाले हैं, है ना। तो जब तक हम जीने वाले हैं तब तक यदि हमारी लाइफ क्वालिटी लाइफ होगी तो हम बहुत अच्छे से सुखी समाधान से जी पाएंगे, संतोष। नंबर 3 है तप। तप मीन्स तपस्या। तपस्या मीन्स क्या है आज के जीवन में? उपवास। उपवास किस चीज का? उपवास बुरे विचारों का। उपवास एक दिन हम लोगों ने, हफ्ते में एक दिन ना हो सकता है तो महीने में एक दिन तो हमने उपवास करना ही करना है। डिजिटल उपवास रख दो बाजू में, पूरा मोबाइल रख दो, लैपटॉप रख दो, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है बाजू रख दो, टीवी मत देखो, एक दिन करके तो देखो कितना अच्छा लगता है। नंबर नेक्स्ट, मैं जैसे बताऊंगी कि उपवास में भी आप एक दिन, यदि जैसे कि हमारे पुरातन सनातन काल में कहा गया है कि उपवास रखना है, एकादशी का, चतुर्थी का, कोई भी एक दिन का उपवास यदि आप रखते हो, और उस वक्त यदि आप साबूदाना उसळ या ये सब, हिंदी मेरा थोड़ा सा ये है, हाँ, नहीं खाते हो, तो देन यू विल गेट ओनली परफेक्ट इफेक्ट ऑफ दैट उपवास। की आपने उपवास के वक्त सिर्फ लिक्विड लो और फिर देखो कि उस उपवास का कितना इफेक्ट होता है। नंबर 4 अपरिग्रह। अपरिग्रह में मतलब क्या? कल जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि हम हमारे घर में बिल्कुल भी कचरा नहीं रखते हैं, पूरा डस्टबिन में डाल देते हैं। जो भी कचरा है, गंदगी है, सब फेंक देते हैं। कुछ घर में हम गंदे इसमें नहीं रहते हैं, फिर हम हमारे मन में क्यों रखते हैं? दूसरों के प्रति बुरे विचार हम हमारे मन में क्यों रखते हैं? यही भी तो एक अपरिग्रह है कि किसी ने कुछ बोला, 2 सेकंड में आप उसको बोल दीजिएगा, द वे शुड बी देयर, और आप उसको भूल जाइएगा। आप भी खुश और वो भी खुश। उसका खुश रहना नहीं रहना आपके हाथ में नहीं है, मगर आपको खुश रहना ये आपके हाथ में है। आपका रिमोट आपके हाथ में रखो, कितनी बात किसकी कितनी सुननी है ये आप सोचो और फिर आगे बढ़ो। और सबसे आखिरी में ईश्वर परिनिधान। ईश्वर परिनिधान, कोई भी ईश्वर, अल्लाह है, आपका भगवान है, आपका बुद्ध है, महावीर है, कोई भी है, उसके प्रति आप 2 सेकंड के लिए तो भी नतमस्तक हो जाइएगा। ये पूरा नेचर है, ये पूरा विश्व है। आप सोचिएगा कि ये इस विश्व की मैं एक छोटी सी कड़ी हूँ और मैं इस कड़ी का कुछ हिस्सा हूँ। तो आपने भी सोचना है कि ये किस प्रकार से होता है। बहुत अद्भुत है। हमारा शरीर भी बहुत अद्भुत है, मैकेनिज्म भी बहुत अद्भुत है, और ये मैकेनिज्म के लिए हम करने वाले हैं बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। आसन बहुत लोग करते होंगे, डम्बेल्स करते होंगे, मैं भी करती हूँ। बहुत लोग प्लैंक्स करते होंगे, साइड ब्रिजेस करते होंगे,
रशियन ट्विस्ट, ये सब मैं भी करती हूँ। मगर मैं आसनों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ नंबर 1, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो हमको आखिरी तक रहनी है, हमारे घुटने बहुत अच्छे रखने हैं, स्पाइनल कॉर्ड परफेक्ट रखना है, तो हमें आसन करना है। क्योंकि आसन से ही हमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग होता है। डंबल से हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स स्ट्रांग हो जाएँगे, हमारे एब्स बहुत परफेक्ट हो जाएँगे। मगर हम प्राणायाम से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए उनको भी हम लोग बहुत स्ट्रांग करते हैं। हमारी किडनी हो, हमारे इंटेस्टाइन हो और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज आप लोग करते होंगे नो डाउट, मगर ये बाकी के ऑर्गन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। तो आजकल तो मैं कुछ आप लोगों के सुन नहीं पा रही थी, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रार्थना से। कोई भी प्रार्थना जब भी आप करते हो या बोलते हो, वो प्रार्थना का इफेक्ट आपके इर्द-गिर्द 100% होता है। वो जो वेव्स होती है, वो एक लहर तैयार होती है, एक वेव तैयार होती है और वो टोटल पॉजिटिव वेव्स होती है। आपने कभी किसी ने मुझे ये बताइएगा, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके या कहीं और जाके आपने वहाँ जाके आपने कभी बोला है, हे भगवान मुझे सुखी रख, यही कहा है, मेरे सभी परिजनों को सुखी रख, या आपकी कुछ जो माँगनी होगी, जो कुछ आपकी डिमांड होगी, वो हम भगवान के सामने रखते हैं। क्या कभी आपने जाके बोला है, हे मैम, वो प्रीति मैडम जो है ना, वो बहुत बुरी है ना? तो उसको आज बहुत अच्छी सी पनिशमेंट दे दो। ऐसे सिर्फ छोटे बच्चे करते हैं, भगवान के सामने जाके। इनोसेंट लोग करते हैं। हम जैसे मैच्योर्ड होते हैं, हमें पता है कि भगवान तो वैसे करने वाला नहीं है, नेचर ऐसे करने वाला नहीं है। जो कुछ अच्छा होगा हमारे साथ होगा, जो कुछ बुरा होगा हमारे साथ होगा। इसलिए मंदिर मस्जिद का इम्पोर्टेंस है कि क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है। हम जब मंदिर में जाते हैं, उसकी बेल बजाते हैं, जब वो उसकी ध्वनि हम सुनते हैं, दैट इज़ ऑल पॉजिटिविटी। वहाँ पे कोई किसी की बुराई भगवान के सामने करने के लिए नहीं जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ये हम भगवान के सामने कभी नहीं माँगते। आप सोचो, आपने भी माँगा होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता है और माँगा होगा तो माँगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी यदि मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा कि मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे, गौतम सर आज भी दिख रहे हैं या फिर उमेश सर भी दिख रहे हैं आज, या महेश सर दिख रहे हैं या आज रेखा मैम है या प्रीति मैम है, मैंने जाके बोला कि मैम प्रीति मैम को आज ठीक नहीं लग रहा है, उसको प्लीज जल्दी से जल्द अच्छा कर दे। 100% भगवान सुनेगा और दूसरों के लिए की गई प्रार्थना सबसे पहले भगवान सुनता है। इसलिए हमारे माँ बाप या हम हमारे बच्चों का सुबह जाने के लिए वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। चलो सब लोग स्ट्रेट बैठना है। देखिएगा, जब मैं स्ट्रेट बैठना कहती हूँ तो आपके शोल्डर्स बैक होने चाहिए, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, सीना तान के, ये हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है, खड़े होते वक़्त भी हमने सीना तान के खड़ा होना है, शोल्डर शुड बी बैक एंड चेस्ट शुड बी फ्रंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आखिरी तक अच्छा रहने का। बहुत लोगों को थोड़ी ऐसी आदत रहती है बैठने की, थोड़े से पीठ से झुककर बैठने की आदत होती है, देखिएगा, इससे आपको फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज़ शुरू हो जाएगी। चलो, कोई भी प्रार्थना हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आज हम शुरू करेंगे, हमारी प्रार्थना है, मैं भी करती हूँ, आप भी बोलना है, आँखें बंद, हाथ जुड़े हुए। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो, बी रेडी फॉर आसनास। ओके, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को आज मैं क्लियर दिख पाऊंगी। कल भी शायद मैं क्लियर दिख रही थी, मगर मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं परफेक्टली दिख पा रही हूँ या नहीं, है ना? अभी मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके ओके।
प्रीती मॅम थोडासा अँगल पण सांगाल ना? पहिले तर मी येस येस वॉर्मअपच करून घेणार आहे आणि नंतर मग कोई भी किसी ने भी एंगल बता दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं सबको रिक्वेस्ट ये भी करना चाहती हूँ कि सभी ने मुझे टैग कीजिएगा, मतलब अपने यहाँ पे जाके लेआउट में जाके आपने वहां पे मुझे फोकस में कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं अकेली क्लियर दिख पाऊंगी और जो एक्सरसाइज में लेने वाली हूँ, जो आसन हम लेने वाले हैं, दिख पाएंगे। कभी भी आसन करने से पहले, कभी भी एक्सरसाइज करने से पहले हम लोगों को वार्म अप करना चाहिए। माइक्रो एक्सरसाइज जिसे हम लोग कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उमेश सर से लेके सब लोग खड़े हो जाइएगा यहाँ पे। जो आसन नहीं करेंगे उसको तो, मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा जो आसन यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल आसन बताने वाली हूँ, मगर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आसन 8 साल के बच्चे से 98 तक, मेरे पापा 89 के हैं वो भी, और मैं जो आसन बताती हूँ वो करते हैं। इसका मतलब है कोई भी आसन कर सकता है। बहुत सालों से आसन किसी ने किया नहीं है, कोई एक्सरसाइज की नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बिल्कुल सिंपल वे से आपको आसन बताने वाली हूँ, क्योंकि सुखम स्थिरम आसनम, ये जो पहली इसकी डेफिनेशन है आसन की, साथ ही साथ मैं आपको दूसरी आसन बताने जा रही हूँ कि आपको जितना शक्य है उतना ही करना है, बहुत स्ट्रेच नहीं करना है। ओके, देन you will get the perfect benefits. Start from neck, side to side. Just follow me. Very good. Change. Total side to side. Change. Don't up your elbows या आपके shoulders up नहीं करने हैं। आंखें खुली रखनी है। आंखों का भी इसके साथ साथ एक्सरसाइज होता है। चेंज। हाथ को ऊपर लेना है और फिर सर के इस पे थोड़ा प्रेशर करके रखना है। सी द इफेक्ट। आंखों को वापस ऊपर लेके जाना है और सिर्फ सर के ऊपर प्रेशर देके रखना है। बहुत ज्यादा प्रेशर, जितना प्रेशर दे सकते हो उतना प्रेशर देना है। अगेन आप स्ट्रेच योर palms and keep it on your head strongly, जोर से दबाओ आप आपका सर। ओके, कोई और नहीं दबाता है, डोंट वरी, आपको दबाना है। फ्रंट रोटेशन, हैंड रोटेशन, फ्रंट साइड, स्लोली करना है। ये देखो देखो मैम मैम मैम, स्लो करो, स्लो स्लो स्लो। कभी भी हम वार्म अप कर रहे हैं ना, तो वार्म अप स्लो होता है, करेक्ट। जितना स्लो करोगे उतना परफेक्टली रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड। क्योंकि ये सुबेरे का वक्त है, मॉर्निंग आवर्स है, हम लोग सोकर उठे हैं, हमारी बॉडी उतनी वार्म नहीं है। चेंज डायरेक्शन, वन साइड टू अनदर साइड। गुड वन, वेरी गुड। इसलिए तो कहा गया है कि भगवान को हमने नीचे के फूल नहीं देने हैं। नहीं, चेंज, हिप रोटेशन। चेंज मैम, हिप रोटेशन। भगवान को नीचे के फूल क्यों नहीं देने हैं या चढ़ाने हैं? इसके लिए यदि वो माइथोलॉजी भी है, मगर वो माइथोलॉजी मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि हम लोग भगवान के लिए फूल जो तोड़ते हैं, सवेरे के वक्त तोड़ते हैं, है ना? और उस वक्त हम जाकर नीचे झुकेंगे तो स्पॉन्डिलाइटिस तो 100% होना है। चेंज, अल्टरनेट टो टच। दोनों पैर में जितना फैसला हो सकता है उतना फैसला आपको लेना है। बहुत ज्यादा फैसला लो and right hand should be touched to your left leg, left feet, and left to the right. One, two, one, two. See upward. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one. स्लोली करना है, ये बिल्कुल भी फास्ट करना नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी हम वार्म कर रहे हैं, इसके पहले वार्म नहीं थी। वन, टू। ओके, गुड। चेंज, change, change.
आपको एंकल रोटेशन करना है, इस प्रकार से आप एंकल रोटेशन कर सकते हो, या फिर जमीन पे रख के भी आप एंकल रोटेशन कर सकते हो। सिर्फ टो के बारे में, आपको टो को जस्ट राउंड वे टू घुमाना है। जमीन पे रख के भी आप कर सकते हो, और आप दिस इज थोड़ा सा ये हार्ड होता है आपको, यदि आप ये करते हो तो वेल एंड गुड, पकड़ कर कर सकते हो तो, नहीं तो फिर आप जमीन पे रख के टो को कर सकते हो। देन स्लोली jog at your place only. Correct. 1 2 1, very good madam, 2 1 2, और फिर इस प्रकार से जॉगिंग भी किया तो चलेगा, मगर स्लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे जगताप सर भी दिख रहे हैं। मगर जगताप सर डोंट वरी, आप ये करेंगे स्लोली तो 100% जो प्रीति मैम ने या फिर एचआरडीसी ने किया हुआ जो ये संकेत है योगा का, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप करोगे, आपको फायदा है, आप नहीं करोगे, मुझे कोई नुकसान नहीं है। रेडी? मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया था, सेम एक्सरसाइज में वापस रिपीट करना चाहती हूँ। बहुत सिंपल आसन है, मगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन है। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, ये मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, तीनों हैं। आज जब हम आसन करेंगे तो सांसों के साथ हमने आसन यदि करते हैं, ब्रीदिंग के साथ यदि आसन करते हैं, देन आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। रेडी? सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन करते वक्त आपको पहले सिर्फ हाथ सामने लेके जाना है, और जब हम ऊपर जाएंगे स्लोली स्लोली स्लोली, सुखम स्थिरम आसनम, जितने स्लो करोगे उतना आपको इफेक्ट है। और सांस लेते लेते आपको ऊपर जाना है, सांस लेते लेते पूरा ऊपर जाना है। स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड साइड, स्ट्रेच, पूरे मसल्स आपके स्ट्रेच होने चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और सांस पूरी लंग्स में भरी हुई रहनी चाहिए। वेरी गुड। मैंने कहा है कि जब तक शक्य है वहां तक आपको रुकना है। जब आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं अब मैं नहीं रुक सकती हूँ, तो स्लोली डाउन होना है। आपके कफ मसल्स, आपके थाइज, आपके नीज, आपके एल्बो, सब जो भी है उसके लिए 100% इफेक्ट है ये आसन से। आपके अपने ये हाथ को भी ऊपर की तरफ खींचना है। वन मोर टाइम। अभी आप वेरी गुड 30 सेकंड्स आराम से रुके थे। कंपटीशन करनी है, कंपटीशन 100% करनी है, खुद के साथ करनी है, कंपैरिजन कभी नहीं करनी है। स्टार्ट अगेन, वन मोर टाइम। ताड़ासन, स्लोली सर, उमेश सर एंड स्लोली गो अप। जितना स्लो करोगे यू विल गेट बेनिफिट। सामने देखना है। वेरी गुड। स्ट्रेच योर बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड देखिए उसके ऊपर भी आपका असर हुआ है। काफ मसल्स, थाइज मसल्स, नीज, एवरीथिंग स्ट्रेच स्ट्रेच एंड स्ट्रेच। एल्बो, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा आपका कभी भी। रिलैक्स। अभी भी आप आराम से 30 सेकंड रुक पाए। वेरी गुड। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आपने इस प्रकार से जस्ट रिलैक्स करना है, क्योंकि आपने बॉडी को अच्छे तरह से स्ट्रेच किया है। वेरी गुड। द नंबर सेकंड थिंग, बेंडिंग। हम बेंड होते हैं, दररोज हम लोग बेंड होते हैं, मगर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जब हम बेंड होते हैं तो हमने सर से बेंड नहीं होना है। यू विल स्टार्ट स्पॉन्डिलाइटिस, यू विल स्टार्ट वर्टिगो। तो बेंड होते वक्त आपको पीठ से बेंड होना है। सी, दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ उठाते हो उस वक्त भी आपको कमर से बेंड होना है, और कुछ भी उठाते हो पिन से लेके हेवी बकेट तक, तो यू मस्ट बेंड योर नीज। मगर एक्सरसाइज करते वक्त यू शुड नॉट बेंड योर नीज। अभी आप सिर्फ फर्क देखो, मैं बेंड हो रही हूँ। ओके, बेंडिंग फ्रॉम सर, ये मैं बेंड हो रही है लाइक दैट। और ये होना नहीं है कभी भी बैंड फ्रॉम ये, मैं ये बकेट उठा रही हूँ या एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरा सर पूरा पैरेलल है या इसमें है, सिर्फ मैं यहाँ से बेंड हो रही हूँ,
और फिर मैं नीचे झुकी हूँ, दोनों में फर्क है। तो अभी हम पहले करने वाले हैं यस। प्लीज इसके बाद याद रखना जिंदगी में कि कभी बेंड होते वक्त आपने वर्टिब्रो स्पॉन्डिलाइटिस आपको नहीं होना है, तो सर से बेंड नहीं होना है, कमर से बेंड होना है। अब हम करने वाले हैं कोणासन। दोनों पैरों में अंतर बहुत अच्छा है पेट की चर्बी कम करने के लिए। दोनों हाथ साइड में, एक हाथ लेफ्ट हैंड गोज डाउन, डोंट बेंड योर नीज। राइट हैंड आपको टच करना है आपके कान को, डोंट बेंड योर नीज। मैं थोड़ा ऊपर लेती हूँ, मेरा एंगल थोड़ा चेंज करती हूँ। शायद अभी मैं क्लियर दिख पाऊंगी। एम आई ऑडिबल कंप्लीटली? Yes, हाँ दिसत आहे ना मी पूर्ण? ओके. कोणासन करायचं है, स्टार्ट। नॉर्मल ब्रीदिंग करायचं है, यहाँ पे कोई ब्रीदिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे मैंने ताड़ासन में कहा था। स्टार्ट, बेंड लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट हैंड है जहां तक जाता है नीज के वहां पे आपने उसको रखना है, सामने की तरफ देखना है, किसी ने भी आंखें बंद नहीं करनी है। बेंड प्रॉपरली, आपका हाथ कान को टच होना चाहिए, राइट हैंड शुड बी टच टू योर राइट ईयर। डोंट बेंड योर नीज। सर आप नी बेंड कर रहे हो, प्लीज डोंट बेंड नी। हाँ, एक भी पैर आपने घुटना नहीं, नहीं नहीं, कोई भी बेंड, दोनों नीज प्रॉपरली रखने हैं, तभी आपको प्रॉपरली रिलैक्स उसका इफेक्ट मिलेगा। बेंडिंग का है ये, मैं भी सिर्फ कोणासन बता रही हूँ, त्रिकोणासन नहीं है। त्रिकोणासन में हम लोगों ने कल बेंड किया था, यहाँ पे मेरे दोनों नीज जो है, दोनों पैर जो है बिल्कुल भी बेंड हुए नहीं है। अनदर साइड, राइट साइड में झुकना है, क्योंकि इससे आपका साइटिका ठीक होता है, इससे आपका स्पाइनल कॉर्ड ठीक होता है, चर्बी कम होती है। आप देखेंगे कि अभी हमारी लेफ्ट साइड के जितने भी मसल्स है वो स्ट्रेच हो रहे हैं बहुत अच्छे से। और वहां पे हमारा यदि आपको फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, इसके लिए भी ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे 1 मिनट तक भी रख सकते हो उसको खुद की ये पोजीशन में, तो भी चलेगा। रिलैक्स, वेरी गुड। अब हम त्रिकोणासन करेंगे, उसके लिए मगर पहले थोड़ा सा रिलैक्स। जब मैं रिलैक्स बोलती हूँ तब थोड़े से पैर को हिलाना है नजदीक लाके। सो आपके कोई मसल्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो गए होंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन में आराम से आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि यदि आप 1 मिनट नहीं रुक सकते हैं कोई भी आसन में, डोंट वरी, रिपीटेशंस, 3 रिपीटेशन में करो, 4 रिपीटेशन में करो, आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। यदि आप 1 मिनट पूरा देख सकते हो तो यू विल गेट सेम इफेक्ट। अब हम त्रिकोणासन करने वाले हैं जो घुटने के लिए, नीज के लिए बहुत अच्छा है। अब पहला मेरा देख लीजिएगा, इस वक्त मेरा नी बेंड हो रहा है, लेफ्ट नी में बेंड करते करते जा रही हूं और मैंने मेरा लेफ्ट हैंड भी जमीन को टच किया है। इस प्रकार से आपको करना है त्रिकोणासन। मुझे टैग कीजिएगा ग्रिड में जाके, ताकि पूरे स्क्रीन पर सिर्फ मैं दिखूंगी आपको। आपका 4 होगा तो डबल क्लिक ऑन माय आइकॉन। रिलैक्स, कोणासन से साइटिका नहीं होगा और बाकी के ये फायदे हैं। त्रिकोणासन में आपका घुटने के लिए बहुत अच्छा आसन है। आज हम उत्कटासन भी करने वाले हैं, दूसरे साइड से करने हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, बेंड योर नी, राइट नी बेंड करना है, टच योर राइट palm to the ground, left knee should be straight, डावा पाय एकदम स्ट्रेट पाहिजे, तो बिलकुल वाकवायचा नाहीये, उजवा गुडघा आपण वाकवला आहे। रिलैक्स, रिलॅक्स। जगताप सर करायचंच आहे, हळूहळू का होईना पण करायचंच आहे।
जेवढं जमेल तेवढं करायचंय, जितकं शक्य आहे सुखम स्थिरम आसनम ये कहा गया है। चलो इसके बाद हमारे घुटने आखिरी तक बहुत अच्छे रहने चाहिए, इसके लिए हम करने वाले हैं स्टार्ट। चेयर पे बैठना है, जितना पॉसिबल है उतना आपको ये करना है। दोनों पैर में सिर्फ शोल्डर इतना डिस्टेंस, बेंड बेंड बेंड, जितना बेंड होता है उतना आपने बेंड करना है। बहुत अच्छा है ये घुटनों के लिए, कभी भी आपको घुटने का दर्द नहीं होगा। आवाज आता होगा कट कट, इस प्रकार से आने दो, जब तक कि आवाज नहीं आता तब तक कि आपको करना है। कुछ सेकंड रुकना है इसमें, रिलैक्स। बहुत स्ट्रांग होते हैं इससे घुटने, घुटनों का किसी का दर्द भी है तो भी उसने जितना पॉसिबल है उतना करना ही है। वन मोर टाइम, नॉर्मल ब्रीदिंग। कोई भी एज का, कोई जिसका वेट बहुत ज्यादा है उसको ही थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। वेरी गुड। आप देख सकते हो कि आपके नीज के जितने आजू बाजू में स्नायु है सभी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। रिलैक्स, वेरी गुड। जितना देर तक आप रुक पाएंगे वो अच्छा है, अदरवाइज रिपीटेशन। आप 10 सेकंड ही रुक सकते हो, डोंट वरी। चेंज, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हम उष्ट्रासन करने वाले हैं, जो हमारे पेट की चर्बी भी कम करता है, हमारे थाइज मसल्स कम करता है, हमारे बैक के मसल्स को स्ट्रांग करता है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग होता है। पहले आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपने करना है। बहुत आसान आसन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक भी हार्ड आसन मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ। मैंने दोनों नीज प्रॉपरली बेंड किए हैं। उसके बाद मैं मेरे घुटनों के ऊपर खड़ी हूँ, मेरे टोज और मेरे हिल पूरे इस प्रकार से है। आप पहले देख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड उष्ट्रासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थाइज मसल्स, नी, आपके पेट की चर्बी, कमर की चर्बी चर्बी साथ ही साथ आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स सबको स्ट्रांग करता है। सांस लेते लेते आप, मैं दोनों हाथ से कर रही हूँ, आप एक हाथ से करना है। पहले पहले सिर्फ देख लीजिएगा, मेरे दोनों हाथ हिल के ऊपर है और मैं पीछे की तरफ देख रही हूँ। बहुत आसान आसन है। आप धीरे धीरे कर सकते हो, दोनों हाथों के से नहीं कर सकते हो, एक हाथ से करना है। खड़े हो जाओ, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। एक हाथ पहले ऊपर लेके जाइएगा, इनहेल, और हाथ ऊपर और रख दीजिएगा आपके लेफ्ट। व्हेरी गुड जगताप सर, बहुत बढ़िया, खूप छान। आणि उजवा हात घेऊन जा आणि परत तो ठेवा। जेवढं मागे बघता येईल तेवढं मागे बघा। रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड। इसे में आपने वज्रासन में बैठना है, नीचे वज्रासन में बैठ जाइएगा। वज्रासन, खाना खाने के बाद हम 15 मिनट बैठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, चयापचय बहुत अच्छे से होता है। और जिनको शिकायत है गैसेस की, जिनको शिकायत है रात में हम जब सोते हैं तो खर्राटे लेने की, उन्होंने तो खाना खाने के बाद 15 मिनट वज्रासन में बैठना ही बैठना है। वैसे तो कभी भी बैठ सकते हो, मगर वज्रासन खाना खाने के बाद यदि बैठते हैं तो आपको गैसेस प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही साथ आप खर्राटे लेते होंगे वो भी कम हो जाएंगे। चाइल्ड पोज या सुखासन में जाएंगे, या फिर आराम से आगे जाइएगा और आपका सर जमीन से लगाना है। कुछ सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग। अप स्लोली, अप अप अप,
वेरी स्लोली। इसके बाद मैंने कल आप लोगों को बताया था वक्रासन, दोनों भी आसन करेंगे, वक्रासन और मैं मेरे तो ये वाले चाहे तो आपको वीडियोस भी भेजती हूँ कि किस प्रकार से करना है। वक्रासन बहुत सिंपल है, ट्विस्टिंग है पूरे शरीर का, पूरे मसल्स का। लेफ्ट नी बेंड कीजिएगा और राइट नी के बाजू में रख दीजिएगा, कितना सिंपल है। लेफ्ट नी बेंड करा, डावा पाय बेंड करा, डावा पाय बेंड करा आणि उजव्या पायाच्या गुडघ्याजवळ ठेवून द्या, बस इतकं सिंपल। आपने जस्ट बेंड योर लेफ्ट लेग and keep it on your right knee. नंबर 1। नंबर 2, आपको आपका लेफ्ट हैंड जो है वो राइट नी के पास रखना है। डावा हात उजव्या गुडघ्याजवळ, डावा हात उजव्या गुडघ्याजवळ क्रॉस करून ठेवायचा है और राइट हैंड पीछे के तरफ लेके जाना है और पीछे के तरफ देखना है। ये सिंपल वक्रासन है, मगर आपका पूरा शरीर इसमें अपर बॉडी टोटली ट्विस्ट हो रही है। ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम करेंगे एक्सरसाइज में उतना हमारा शरीर अच्छा रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग में आप याद रखना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा। जितना पीछे देख सकते हो उतना रखना है आपने। आप भी महसूस कर सकते हो कि हमारे पीठ के मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड पूरा अच्छी तरह से ट्विस्ट हुआ है। रिलैक्स, रिलॅक्स, गुड। अनदर लेग, दुसऱ्या पायाने करायचं। उजवा पाय बेंड करा, डाव्या पायाच्या गुडघ्याजवळ ठेवून द्या। उजवा हात क्रॉस करून डाव्या गुडघ्याजवळ ठेवा। कीप युअर राइट हँड नियर टू द लेफ्ट नी। लेफ्ट हैंड बैक साइड, जितना मागे घेऊन जाते तेवढा मागे घेऊन जा, जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे, और पीछे की तरफ देखना है। दिस इज गुड फॉर योर नेक, स्पाइनल कॉर्ड, बैक मसल्स, शोल्डर, और आपके रिब्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा है। जिनकी चर्बी पेट की बड़ी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जितने वक्त तक आप यहाँ पे रहोगे वक्रासन में और अर्धमचिंद्रासन में, आपकी पेट की चर्बी कम होनी ही कम होनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। आगे का करेंगे हम जैसे कल किया था, मगर उसके पहले जस्ट रिलैक्स। आपने दोनों पैर को शेक करना है, थोड़ा सा बटरफ्लाई करना है। जस्ट रिलैक्स। आपके कुछ मसल्स कुछ हो गए होंगे तो इससे रिलैक्स हो जाते हैं, उस मसल्स प्रॉपर स्थिति में वापस आ जाते हैं। एक्चुअली हर 2 या 4 आसन के बाद थोड़ा सा शवासन भी आपने करना है, मगर अभी वक्त की कम है तो मैं एकदम शवासन आपका आखिरी में लूंगी। रिलैक्स। हम नेक्स्ट देखने वाले हैं अर्धमचिंद्रासन। अर्धमचिंद्रासन कल भी मैंने बताया था आप लोगों को। जैसे आपने अभी वक्रासन किया था और बेंड किया था नीज, वैसे ही आपने लेफ्ट पैर बेंड करना है, मगर पीछे की तरफ लेके जाना है। बेंड योर लेग और वो पीछे की तरफ आपको लेके जाना है। शायद मैं पूरी दिख रही हूँ। प्रीति मैडम ही पूरी दिखते हैं का? उमेश सर, गौतम सर, कोई बताइएगा मुझे। Yes, yes, madam. Visible. ओके, विजिबल ना? हाँ। आपने लेफ्ट लेग पूरा बेंड किया है और ये राइट थाइज के नीचे रख दिया है। जस्ट कीप योर राइट नी, सॉरी, जस्ट की बेंड योर राइट नी और आपने वो लेफ्ट नी के पास रखना है। डावा पाय पूर्ण तुमचा पूर्ण मोडलेला आणि मागे गेलेला आहे। उजवा पाय तुम्ही उचलून डाव्या पायाच्या गुडघ्याच्या बाजूला ठेवायचा आहे। त्यानंतर डावा हात वरती करा। डावा हात वरती करून तो तुम्ही डाव्या पायालाच नाही, उजव्या पायाला पकडा। डावा हात लेफ्ट हैंड अप कीजिएगा एंड जस्ट जहां तक पॉसिबल है वहां तक आपने उसको राइट लेग को पकड़ना है और राइट हैंड पीछे की तरफ लेके जाना है और पीछे की तरफ देखना है। ये है अर्धमच्छिंद्रासन। इससे तो आपकी पेट की चर्बी कम होनी ही कम होनी है। साथ ही साथ जितने मसल से हमारे अपर बॉडी के और हमारे घुटने के
वो पूरे ट्विस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्विस्ट हो रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। आपके थाइज इसमें कम होते हैं, आपके जो पीठ के मसल्स यदि ज्यादा बढ़ गए हैं वो भी कम होते हैं, मगर इसमें आपको कुछ देर रुकना है। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर सामने। व्हेरी गुड। अनदर साइड। आता तुम्ही डावा पाय केला होता, आता उजवा पाय. बेंड युअर राईट लेग. डावा पाय त्याच्या बाजूला ठेवून द्या, गुडघ्याच्या बाजूला ठेवून द्या, उजव्या गुडघ्याच्या बाजूला. उजवा हात वरती घेऊन तुम्ही पकडणार आहात डाव्या पायाच्या अँकलला, आणि लेफ्ट हँड जो आहे तो तुम्ही मागे घेऊन मागे बघणार. उजवा हात तुम्ही आता डाव्या पायाला पकडला आहात. बेंड युअर राईट लेग. सिंपल आसन आहे, पण हे खूप महत्वाचं आसन आहे. अर्ध मच्छिंद्रासन. रिलॅक्स, रिलॅक्स, रिलॅक्स. परत थोडस बटरफ्लाय आणि आपण 1 मिनिटासाठी शवासन करणार. रिलॅक्स. करेक्ट. जितकं छान बटरफ्लाय करता येईल तेवढं छान तुम्ही करायचं आहे. अर्ध मच्छिंद्रासन मध्ये तुमचे जर का तुमचे कोणते मसल्स सरळ पाठीवर झोपायचं. दोन्ही हात बाजूला. दोन्ही हात बाजूला आणि शांत झोपा. काहीच विचार करू नका. कोणते विचार येत असतील तरी त्यांना येऊन फक्त जाऊ द्या. रिलॅक्स. डीप ब्रीदिंग. काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कोणत्याही तुम्ही जर का सिग्नलवर उभे असाल तर डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करायची है. आपने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है. लंबी सांस लो और छोड़ते वक्त धीरे धीरे छोड़ना है. इनहेल. पूरा पेट फूल जाने दो, पूरा आपके लंग्स फूल जाने दो, और फिर स्लोली एक्सहेल करो. इनहेल और स्लोली एक्सहेल. लेफ्ट साइड से उठ के बैठना है. टर्न लेफ्ट साइड. आपका राइट नी अप होना चाहिए. राइट नी अप. लेफ्ट साइड टर्न, और हाथ को सपोर्ट लेके आपको उठना है. रोल होके उठते हो सबसे अच्छा, कि आपको कभी भी स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा. टर्न लेफ्ट. नी बेंड, राइट नी बेंड अप करना है और आपको उठना है. ओके. अब हम थोड़े से करेंगे हमारे पेट के बल के आसन, जो इम्पोर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी, और हमारे यदि आपको किसी को भी डायबिटीज है, बीपी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आसन बताने वाली हूँ अभी. पेट के बल के आसन जो है, शलभासन आपने किया भी होगा, शायद संजय सर ने आपसे लिया भी होगा. शलभासन बहुत अच्छा है, यदि आप रेगुलरली करते हो तो डायबिटीज आपका कंट्रोल में आता है, साथ ही साथ आपका बीपी भी कंट्रोल में आता है. शलभासन पहले हम एक पैर से करेंगे, उसके बाद दोनों पैर से करेंगे. ठीक है. आप YouTube पर भी देख सकते हो, और साथ ही साथ आप, मैं भी मेरे चाहे तो वीडियोस आपको भेजूंगी शलभासन के. सीधा झुक, सीधा अपने पेट के बल पे सोना है. उसके बाद दोनों हाथ जो है आपके थाइस के नीचे, दोनों हाथ थाइस के नीचे, और जितना पॉसिबल है आपका हनुवटी जो है, आपकी चीन जो है वो जमीन से सटी हुई होनी चाहिए. और आपके दोनों पैर, आप एक पैर से भी कर सकते हो, और पहले एक पैर से कीजिएगा. जस्ट बहुत सिंपल है. chin should be touched to your ground only, and raise your right leg up.
नी शुड बी स्ट्रेट, नी बेंड होनी ही नहीं चाहिए। टेक हेल्प फ्रॉम योर हैंड, नो इशू। रिलैक्स। अनदर लेग, अप अप अप, जितना अप होता है उतना अप करना है मगर नी बेंड नहीं होनी चाहिए। और आपकी चीन जो है वो चीन प्रॉपरली टच होनी चाहिए ग्राउंड को। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर करना है। दिस इज कॉल्ड शलभ पक्षी, उसके नाम पर ये आसन है, शलभासन। दोनों नी स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड आप पेनक्रियास के इसका सिक्रिएशन परफेक्ट होता है। साथ ही साथ हमारी लोअर बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। रिलैक्स। मकर आसन में आना है। दोनों हाथ हमारे फोरहेड के नीचे है और आपको आराम से सोना है। दोनों पैर में डिस्टेंस लेना है। 1 मिनट के लिए मकरासन। डीप ब्रीदिंग। दोनों हाथ मेरे बेंड है, फोरहेड के नीचे है। मैं आराम से सोई हुई हूं और डीप ब्रीथ ले रही हूं। कभी भी पहले पेट फूलना चाहिए, उसके बाद ही चेस्ट फूलनी चाहिए हमारी। डीप ब्रीदिंग जब बोलती हूं मैं, तो ब्रीथ करते वक्त बहुत डीप ब्रीथ करना है और इनहेल और उसके बाद स्लोली एक्सहेलिंग करना है। रिलैक्स। मैंने जैसे बोला था वैसे ही लेफ्ट टर्न और उसके बाद ही आपको उठना है। ठीक है, हम और एक आसन करेंगे। इसी में हम और एक आसन करते हैं, भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में और जस्ट अप, टोटल भुजंगासन करेंगे हम। पूरा अप होना है। दिस इज वेरी गुड फॉर योर एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स के लिए बहुत अच्छा है भुजंगासन। स्पाइनल कॉर्ड के लिए अच्छा है, हमारे दोनों शोल्डर के लिए अच्छा है, हाथों में, हाथों के पूरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स से लेके सभी मसल्स के लिए बहुत अच्छा आसन भुजंगासन। स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रेचिंग योर एब्डोमिनल मसल्स। 30 सेकंड रुकना है हमें यहाँ पे। ऊपर की तरफ देखना है। रिलैक्स। 1 मोर टाइम करेंगे। रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। स्टार्ट। 1 मोर टाइम। भुजंगासन। स्ट्रेट हो जाइएगा। दोनों पैर एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों नीज जुड़े हुए होने चाहिए और आपको स्ट्रेच होना है। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। प्रॉपरली डाउन। स्लोली कल हम सूर्य नमस्कार भी लेंगे एक बार और। मकरासन में दोनों पैर में डिस्टेंस लेना है। मकरासन जब मैं बोलती हूँ, दोनों पैर फैलाने हैं। फोरहेड, हमारे हाथों की हथेलियों के ऊपर। रिलैक्स। दो आसन अब मैं पीठ के बल पे लेनी हूँ। टर्न, टेक अ लेफ्ट टर्न एंड अप विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, यू जस्ट अप इट। आपको अप जब मैं बोलती हूँ तो अपने ये करना है।
हम पीठ के बल पे सो रहे हैं अभी, स्लोली सोना है। सेतु बंधासन, यदि किसी के पीठ के मसल्स दर्द देते हैं, कमर के मसल्स दर्द देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है सेतु बंधासन। मैं सोई हूँ, मेरे जो नीज है वो बेंड है, पैर बेंड करके सोई हूँ, दोनों हाथ रिलैक्स बाजू में रखा है मैंने, कुछ भी नहीं किया है। जस्ट मैं हमारी हिप जो है, हिप मैंने ऊपर उठाई है और कुछ सेकंड के लिए मैंने वैसे ही रखा है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। देन रिलैक्स योरसेल्फ। नीचे आपको स्लोली वो पीठ नीचे रखनी है जमीन पे। रेडी, सभी ने करना है सेतु बंधासन। जस्ट कितना सिंपल आसन है मगर बहुत अच्छा आसन है। आपके पीठ के मसल्स, कमर का दर्द बहुत लोगों को होता है, कमर दर्द के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। अप योर हील्स, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। रिलैक्स। मैं ये 20 बार करती हूँ, इसलिए मुझे कमर दर्द आज तक हुआ नहीं है। स्टार्ट अगेन। 1001, 1002, 1003, 1004, 1000, जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर आपने उठाना है। आज पॉसिबल नहीं है, डोंट वरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप धीरे धीरे कीजिएगा, आपको आराम हो जाएगा। लास्ट टाइम, अप यू अप हियर, अप योर हिप, दोनों शोल्डर्स जो है जमीन पर ही रहने चाहिए। दोनों पैर के, हाँ, पाम मतलब पाँव जो है वो भी जमीन पे, पाम्स हमारे हाथों के जमीन पे। रिलैक्स। और एक आसन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जो हमें सर्वांगासन, हलासन इस सभी का फायदा देता है, साथ ही साथ शवासन का भी थोड़ा बहुत फायदा देता है। और हमारे पैर दर्द यदि होते हैं तो ये आसन यदि करते हैं तो पैर दर्द हमारा कम होता है। बहुत लेडीज लोगों के पैर दर्द होते हैं, जिसके लिए सोने से पहले यदि हम हमारे पैरों के नीचे तकिया रखते हैं तो भी हमारे पैर दर्द कम होते हैं। या आप पैरों के कुछ तेल लगाकर, तिल का तेल लगाकर, सरसों का तेल लगाकर सॉक्स पहनकर सोते हैं और कुछ देर के बाद सॉक्स उठा देते हैं, तभी आपका पैर का दर्द कम होता है। दोनों पैर एक साथ अप करने हैं। ये बहुत अच्छा आसन है आपके। अप, जितना अप होता है आपको अप करना है, पैर का दर्द कम होगा। हिप, यदि आपकी कमर दर्द होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, दोनों घुटने के लिए भी अच्छा है। पूरा हम दिन भर खड़े रहते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो डाउन की तरफ जाता है, इस वक्त वो हमारे हार्ट की तरफ आ रहा है। इतना सिंपल आसन, बहुत ही सिंपल, मगर ये हमने रोज करना है। नी शुड बी स्ट्रेट, दोनों हाथ जमीन से सटे हुए, और 1 मिनट रुकना है इस आसन में। और नहीं रुक सकते हो, रिपीटेशन ज्यादा करो। नीचे लाते वक्त स्लो लाओ, बिल्कुल स्लो, और 45 के एंगल पे रुक जाओ। पेट की चर्बी तो कम ही हो जाएगी आपकी। 45 के एंगल में आके रुकना है। आप महसूस करेंगे कि आपके पेट के मसल्स जो है वाइब्रेट हो रहे हैं। दैट इज गुड सिम्टम। रिलैक्स। शवासन में हम 1 मिनट रुकेंगे। दोनों पैर में फासला, पाम अप साइड, और लेफ्ट साइड पे आपकी गर्दन झुकी होनी चाहिए। डाव्या साईडला बघा, दोन्ही हाताचे तळवे जे आहेत आकाशाकडे, आणि दोन्ही पायाच्या मध्ये आपने डिस्टेंस लेना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ डीप ब्रीदिंग।
रिलैक्स, आंखें बंद, रिलैक्स योर हेड, relax your head muscles. Just feel there is no power in your muscles. You can't think anymore. Relax eyes. Keep your eyes muscles relaxed. Cheek muscle relax. गालों को ढीला छोड़ दो. हनुवटी ढीली छोड़ दो. दोनों हाथ ढीले छोड़ दो. बिल्कुल लूज और लूज. कीप इट लूज. पेट के मसल्स को स्लोली ढीले छोड़ो. पीठ के मसल्स को स्लोली ढीले छोड़ दो. शोल्डर स्लोली ढीले और रिलैक्स. स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स. दोनों थाइज रिलैक्स. ढीले छोड़ दो और ढीले. दोनों थाइज रिलैक्स. दोनों नीज रिलैक्स. कीप योर calf muscles relaxed. Keep ankle relaxed. पूरी बॉडी ढीली छोड़ दो. स्लो ब्रीदिंग. जितना स्लो करोगे उतना अच्छा है. कीप योर फोरहेड रिलैक्स. आंखों के नीचे के मसल्स रिलैक्स. पूरी बॉडी ढीली छोड़ दो. रिलैक्स. आपके शरीर में कोई भी शक्ति बाकी नहीं है. There is no strength in your muscles and your body. You can't move. Just feel it. आप हिल भी नहीं पा सकते हो. इतने ढीले छोड़ दो आपकी बॉडी. Keep it relaxed. जिन्हें नींद का प्रॉब्लम है उन्होंने ये सोने से पहले करना है 5 मिनट पे. आपको 100% नींद आ जाएगी. Okay, slowly rub your palms. Rub your palm. Rub, 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 rub it. अजून घासा. दोन्ही हात एकमेकावरती छान तळवे घासा. डोळ्यावर ठेवा. डोळे उघडू नका. डोंट ओपन युअर आईज. जस्ट कीप इट फॉर फ्यू सेकंड्स. अगेन रब योर palms. रब 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 रब. बहुत ज्यादा घर्षण करो दोनों हाथों से. एंड नाउ कीप इट ऑन योर आईज. बट जस्ट slowly open your eyes. Again close. Again open. Again close. Yes, open it. और लेफ्ट टर्न. लेफ्ट टर्न में लेफ्ट टर्न होना है. राइट हैंड का आपको सपोर्ट लेना है और आपको उठना है. कभी भी आपको यदि चाहते हो कि आपको कोई पीठ दर्द ना हो, कभी भी आपके मसल्स कुछ प्रॉब्लम ना हो, टेक अ लेफ्ट टर्न. राइट हैंड का आपको सपोर्ट लेके आप उठते हो. रोल करके उठते हो. सबसे अच्छी बात है. रोल करके उठना सबसे इम्पोर्टेंट है. जैसे बच्चे एकदम से रोल करके उठते हैं वैसे हमने भी उठना है और हमने करना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होता है. हमारे कमर दर्द, पीठ दर्द
बहुत अच्छे रहते हैं। इसके बाद हम अब 5 मिनट है हमारे इसमें, हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना देर आप आपके शरीर को त्रस्त करोगे एक्सरसाइज के द्वारा त्रस्त, उतना अच्छा हमारा शरीर रहेगा। हमारा शरीर अच्छा है, हमारा मन अच्छा है। आपने कोरोना के वक्त देखा होगा कि हमारे पास इतने सारे ढेर सारे पैसे होने के बावजूद भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जिनका शरीर अच्छा था वो आज मेरे सामने है। सो बी रेडी फॉर प्राणायाम। पूर्ण तुम्ही कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, अ, सुखासन जो मैं बैठी हूँ आलती-पालती मार के, दिस इज कॉल्ड सुखासन। मगर योग मुद्रा में आपको बैठना है। आप यदि वज्रासन में बैठते हो तो यू हैव टू कीप योर बोथ palms on your knees. If you're sitting in Vajrasana, sorry, Padmasana या सुखासना या अर्ध पद्मासना, मस्ट आपने आप दोनों हाथ जो है रखने हैं। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा शोल्डर बैक जाने चाहिए। बिल्कुल आपने स्ट्रेट बैठना चाहिए। आंखें बंद, आंखें बंद। आंखों के नीचे के मसल्स रिलैक्स, आंखों के मसल्स रिलैक्स और रिलैक्स करो। कपाळावरती एकही आठी नको, फोरहेड रिलॅक्स, आंखें रिलॅक्स, डीप ब्रीदिंग। ओके, स्लोली ओपन योर आईज। स्लोली हम अभी ऑक्सीजन लेने वाले हैं हमारे शरीर में, और बहुत सारा ऑक्सीजन बहुत कम वक्त में हम लेने वाले हैं। पूरे हमारे जो फेफड़े हैं ऑक्सीजन से भरने वाले हैं। दोनों हाथों की मैंने मुट्ठियां हमने कोरोना के वक्त किया भी था। ये आपने कभी भी करना है, जब भी आपको वक्त मिलता है, जब भी आपको याद आती है, आपको करना है। कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम पंप, हवा का पंप याद रखना है। हवा का पंप क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते वक्त सांस लेनी है और नीचे आते वक्त सांस छोड़नी है। हाथ मेरे ऊपर जा रहे हैं, सांस ले रही हूं मैं। नीचे हाथ आ रहे हैं, सांस छोड़ रही हूं। हाताची मुठ्ठी बांधलेल्याच, हात की मुठ्ठी बंद। पूरे फेफड़े हमारे ऑक्सीजन से अच्छे से भरे हुए हैं। रिलैक्स, बहुत अच्छा लगेगा। जब भी कभी आपको कुछ भी थोड़ा सा आलस्य आता है, हमारे कॉलेज में कुछ करते वक्त फ्रेश होना है, तुरंत फ्रेश होना है, दिस इज इंस्टेंट ऑक्सीजन और इंस्टेंट फ्रेश मूड ओवर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी से हमारे हमारे फेफड़ों तक, हमारे हर मसल्स तक इससे ऑक्सीजन लेवल अच्छे से जाता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। 5 मिनट मैक्सिमम करनी है। कम से कम आपको 1 मिनट करनी है। यदि आप 30 सेकंड करते हो तो 30 सेकंड के बाद रुको, वापस 30 सेकंड, वापस 30 सेकंड। वन मोर टाइम, स्टार्ट। जोर से सांस लो। रिलैक्स। देखो आपके कितने अच्छे कंधों का व्यायाम, साथ ही साथ बैक मसल्स के लिए व्यायाम, साथ ही साथ गर्दन के लिए व्यायाम, और बहुत अच्छे से ऑक्सीजन। क्योंकि मैं किसी को भस्त्रिका ये करने के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि किसी को मेरे सामने कौन बैठे हैं मुझे पता नहीं है। यदि उनको बीपी हाई, बीपी लो, बीपी जो भी होगा, उनके लिए भस्त्रिका बिल्कुल भी अच्छी प्राणायाम नहीं है। सो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ अनु कपालभाति संजीवनी प्राणायाम। भले ही शुद्धि क्रिया है, मगर संजीवनी प्राणायाम इसको कहा गया है। कपालभाति कुछ भी नहीं करना है, सांस लेने भी नहीं है, जस्ट आपको एक्सेल करना है और पेट को अंदर लेना है। जितना पेट अंदर लोगे उतना अच्छा आपके लिए। पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी, मसल्स भी आपके अच्छे हो जाएंगे। और कपालभाति, कपाल मीन्स आपका
फोरहेड और भाती मीन्स चमकना। और सच्ची में आपके फेशियल्स के जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, आपके यदि फुसलियां भी आती होंगी या जो भी है, वो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रिलैक्स कपाल भाती। हम पूरा 1 मिनट कपाल भाती करेंगे। स्टार्ट। आंखें बंद। रिलैक्स योर आईज मसल्स। आंखों के नीचे के जितने मसल्स है रिलैक्स करो। डीप ब्रीथ लो। फोरहेड रिलैक्स और रिलैक्स। चिक मसल्स रिलैक्स। गालों को ढीला छोड़ो। एक अच्छी सी स्माइल खुद के लिए। एंड कपाल भाती स्टार्ट। रिलैक्स। डोंट ओपन योर आईज। वाइब्रेशंस महसूस करो। हर एक प्राणायाम के बाद हमने कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट रुकना है। पूरे वाइब्रेशंस को एहसास करना है, महसूस करना है। वन मोर टाइम। कपाल भाती स्टार्ट। जस्ट एक्सेल। कुछ करना नहीं है, सांस को छोड़ना है, पेट को अंदर लेना है। जितना पेट आप अंदर लोगे उतना अच्छा है आपके पेट के मसल्स के लिए भी। पेट मसल्स, पेट चर्बी 100% कम होती है। स्टार्ट। रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। वाइब्रेशंस महसूस करो। Rub your palms. Rub your palms. Rub your palms. Keep it on your eyes, but don't open your eyes. Touch your palms to your eyes. Touch your palms to your eyes. Press it. Just press it. आंखों को प्रेस करो। अच्छी तरह से प्रेस करो आंखों को। फोरहेड को प्रेस। चिक मसल्स, गालों को प्रेस। अच्छे से प्रेस। वेरी गुड। रिलैक्स। रब योर पाम्स अगेन। डोंट ओपन योर आईज। आंखें खोलनी नहीं है। ओप। रब 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 इट। गर्म हो जाने दो।
नाउ कीप इट ऑन योर आईज बट डोंट टच योर palms टू योर आईज. आपको हाथों के पाम को टच नहीं करना है आंखों को. स्लोली ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज. बहुत अच्छा है आंखों के लिए. पूरे सर से लेके सभी मसल, सभी अवयवों के ऊपर से आपने हाथों को करना है. जो भी आपके वाइब्रेशंस और जो भी है आपको ये पूरे क्लियर करना है. अनुलोम विलोम करेंगे. प्रीति मैम 8:05 बज गए. कल करूँ क्या अनुलोम विलोम? यस मैम, यहाँ पे रुक जाते हैं. हाँ हाँ, यहाँ पे हम रुक जाते हैं. कल मैं आसन जो है वो खड़े वाले आसन न लेते हुए बाकी के आसन करेंगे और फिर मॅडम हम उद्या ऑफ राहील, उद्या संडे आहे हो तर हो उद्या हो आपण उद्या ऑफ ऑफ घेऊ. आहे. हाँ हाँ, हाँ, सोमवारला. सोमवारी. बिल्कुल ठीक है. परफेक्ट. ओके, चलो थैंक यू सो मच मैडम. प्यार. लास्ट प्रार्थना मैडम. यस ठीक है. यस यस. हाँ, और उसके बाद हम फिनिश करते हैं. कोई भी प्रार्थना करनी है, जस्ट वाइब्रेशंस आपको आपके इर्द गिर्द करने हैं. पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं. स्टार्ट. आंखें बंद. ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक किसी यू को सो कुछ मच मैम. प्रॉब्लम है थैंक यू तो मैम. हम करेंगे. हाँ, और जिनको जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपने कागज पे लिख के रखिएगा ताकि आखिरी का दिन मैं आप लोगों को आधा घंटा दे दूंगी कि जो आपके प्रॉब्लम्स कुछ भी होंगे या कोई कुछ आसन पूछना चाहता है क्विज के लिए तो वो आसन भी मैं आपको उस वक्त चाहे तो एक पीपीटी का शो भी करके दूंगी कि ये आसन फॉर डायबिटीज, दिस आसन फॉर बीपी लोगों ने करते हैं. 5-5 6-6 आसन भी उसके लिए. बाकी के सूर्य नमस्कार मैं जैसे कल परसों मंडे को करवा के लेने वाली हूँ आपसे सूर्य नमस्कार. साथ ही साथ वो आसन करते हो तो रिसर्च हुआ है कि वो 100% कम होता है. वेदर इट इज डायबिटीज, वेदर इट इज बीपी. और आप सिर्फ अनुलोम विलोम तो कोई भी वक्त कर सकते हो. पेट में कुछ है, पेट में कुछ नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट. अनुलोम विलोम कब कर सकते हो? सोने से पहले भी आप कर सकते हो. जितना अनुलोम विलोम करोगे ज्यादा उतने आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है कम हो जाएंगे. चलो. ओके, थँक यू सो मच ओके मॅडम मैडम. फॉर टुडेज सेशन. मॅडम मंडेला आपण सकाळी 7 वाजता भेटूया. बिल्कुल ओके, बिल्कुल. चलो थँक यू मैम. बाय बाय. थँक यू. हाँ, बाय बाय बाय. मैम. हाँ. बाय. थैंक यू ऑल ऑफ यू. कल सिर्फ योगा सेशन के लिए छुट्टी है, लेकिन अपने रेगुलर सेशन कल रहेंगे. कल सिर्फ मॉर्निंग का सेशन ऑफ रहेगा. आज अपने रेगुलर सेशन है 11 बजे से 2 सेशंस रहेंगे और 3 बजे सॉरी 2:30 यस 3 o'clock वी विल बी हैविंग सेमिनार्स बोथ द बैचेस. 6th FIP के लिए सेमिनार के लिए लिंक आई विल सेंड इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप इन द आफ्टरनून. ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर. ओके थैंक मैडम हमने पीपीटी शेयर किए हैं, वो मिल गए क्या मैडम आपको? जी मैं देख लेती हूँ सर. हाँ, और एक इंस्ट्रक्शन है 27th के जो सेमिनार्स है 27th 6th FIP वालों के लिए 27th के सेमिनार 26th को प्रीपोन हो गए हैं क्योंकि 27th को अपना एक सेशन है 3 बजे का. रिसोर्स पर्सन आपका एक सेशन लेंगे तो जो 27th के सेमिनार है वो प्रीपोन हो गए हैं जो 26th को रहेंगे. ठीक आहे ना मॅम. 27 तारखेला ज्यांचे पण सेमिनार आहेत ओके मॅम, तुम्ही चालेल. प्रिपेअर्ड राहाल की त्यांना 26ला द्यायचे आहेत सेमिनार आणि 26 वाल्यांचे तर राहतीलच. ma'am, after 3, right? But Yes, the yes. time is same, no? After 3. टाइम रिमेन सेम. फक्त 27 चे जे सेमिनार होते ते आपण 26लाच घेऊन घेऊ अलॉंग विथ अदर पार्टिसिपेंट्स. Okay, ma'am. Yeah. ठीक है, तो आप लोग प्रिपेअर्ड होइए टाइम पे. आप आज लोग सेशन किती वाजता राहील? काय सर? हॅलो मॅडम. हाँ, मॅडम गुड मॉर्निंग. आज सेशन किती वाजता राहील? आज तर 11 वाजता आहे. ठीक आहे. ठीक आणि आहे. 28 तारखेला आहे मॅडम आमचा सेमिनार. तर 28 तारखेला कधी होईल मग? सर काय म्हणताय? 28 तारखेला आहे म्हटलं सेमिनार. 28 ॲज इट इज 28 राहतील. फक्त 27 मध्ये चेंजेस आहेत, बाकीचे ॲज इट इज राहतील. ओके. फक्त 27 तारखेचे मी प्रीपोन करते 26 तारखेला. बाकीचा टाइम टेबल ॲज इट इज.
आणि पीपीटी पाठवायची अगोदर पाठवायची हो 2 दिवस. पीपीटी 1 दिवस पहिले माझ्याजवळ आली पाहिजे म्हणजे मी त्याला डाउनलोड करून ठेवेल. ओके. ठीक आहे, हा ओके मॅडम. चलिए. मॅम FIP तुम्ही FIP 5 चं पण बोललेत का? नाही, FIP 6. प्रीप फक्त 6 चे आणि जो 5 चा आहे तो तसाच राहील आहे? हो, मॅडमनी तुम्हाला सांगितलंय ना काल की काही ज्यांना इच्छा असेल ते लोक पहिले पण देऊ शकतात म्हणून. हाँ असं कल बोलले. मैडम ने इंस्ट्रक्शंस दिए पण थे आम्ही ते जब शेड्यूल अपना सेशन एंड हो रहा था, तो जो लोग विलिंगली पहले देना चाहते हैं आज भी आप दे सकते हैं जिनका रेडी होगा. 5th FIP वाले कल मैडम ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे आपको. ओके. हाँ हाँ. ठीक है, यस मैम. यस, ओके. चलिए, आई एम एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you. थैंक यू मैम. Thank you, madam. Thank you. Thank you.